नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो आज मध्य प्रदेश की किन खबरों पर दिन भर बनी रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में 1,40,000 भू अधिकार पट्टों का करेंगे वितरण। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली रहेंगे मौजूद। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत पर एनजीटी रिपोर्ट आई सामने। कोदो खाने से हाथियों को हुई थी फूड पॉइजनिंग। जबलपुर में 5 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। बच्ची ने परिजनों को सुनाई आपबीती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी के इनकार करने पर पीड़िता ने की शिकायत। पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवपुरी में पुजारी पर कुल्हाड़ी से हमला, गंभीर हालत में ग्वालियर किया गया रेफर। आरोपी ने चाय पीने के बहाने बुलाया था। महाकाल पहुंची एक्ट्रेस मौनी रॉय, भस्म आरती में हुई शामिल। परिवार के साथ की बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्योपुर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर टायर दुकान में भीषण आग लग गई है। लाखों का नुकसान यहां पर हो गया है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। किसी के हताहत होने की खबर तो सामने नहीं आई है, ये राहत की बात है, लेकिन टायर दुकान में देखिए भीषण आग लग गई है। किस वजह से ये आग लगी है, ये जानकारी तो अब तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन दमकल विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिशें यहां पर कर रही हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, ये राहत की बात है। लाखों का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया है। टायर दुकान में भीषण आग लगी है। देर रात की ये तस्वीरें हैं। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं, दमकल वाहन यहां पर पहुंचे हैं कि कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। किस वजह से यहां पर आग लगी ये तो जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन देर रात की ये घटना बताई जा रही है जहां पर टायर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई है। और इधर दमोह में स्पा सेंटर पर छापा मारा गया है। यूनिक स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। यहां से 5 लड़कियां और 3 लड़के संदिग्ध हालत में बरामद किए गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। महिला सेल और कोतवाली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 गुल्ली चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर कुछ और गतिविधियां चल रही थी और इसी के चलते यहां पर रेड मारी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी सामने आई है छापेमार कार्रवाई के दौरान? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो दमोह के 3 गुल्ली चौराहा स्थित यूनिक स्पा सेंटर का पूरा मामला है, जहां पर यह जो है अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना दमोह पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद में देर रात महिला सेल डीएसपी भावना डांगी और कोतवाली प्रभारी ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए स्पा सेंटर पर छापा मार दिया, जिसमें 3 लड़के तथा 5 लड़कियां जो है वहां पर संदिग्ध हालत में पाई गई। बताना चाहेंगे कि यहां पर लगातार ही देह व्यापार होने की जो सूचना कोतवाली पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद में कई दिनों से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो है नजर बनाए हुए थी और देर रात में वहां पर छापामार कार्रवाई कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर अभी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब रीवा से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहां पर प्रतिबंधित कप सिरप बेचने का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रतिबंधित नशीले कप सिरप को बेचते हुए इसमें जो तस्कर हैं वो नजर आ रहे हैं। तस्कर के परिवार के लोग यहां पर नशीले कप सिरप को बेच रहे हैं। थाने से कुछ ही दूरी पर ये किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई। नशीले कप सिरप को किस तरीके से यहां पर लोग बेचते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम ये किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और जानकारी ये भी है कि थाने से कुछ ही दूरी पर देखिए प्रतिबंधित कप सिरप को यहां पर लोग बेच रहे हैं। तस्कर के परिवार के जो लोग हैं वो भी इसमें देखिए शामिल हैं और खुलेआम
प्रतिबंधित कफ सिरप को यहां पर बेच रहे हैं। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। थाने से कुछ ही दूरी पर यहां पर जो तस्कर हैं वो नशीला कफ सिरप यहां पर बेच रहे हैं। और अब खबर उमरिया से है। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत मामले में एनजीटी ने बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फंगस लगा जहरीला कोदो भारी मात्रा में खाने की वजह से हाथियों की मौत हो गई। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले साल नवंबर में हुई 10 जंगली हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। एनजीटी की ओर से रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कोदो की फसल में माइकोटॉक्सिन नामक फंगस पैदा हो गया था और जहरीले कोदो को हाथियों ने बड़ी मात्रा में खा लिया और जहर के प्रकोप से उनकी मौत हो गई। एनजीटी ने इस मामले में कोदो की फसल वाले इलाकों में इससे बचाव को लेकर पार्क प्रबंधन और जिला प्रशासन के लिए एडवाइजरी भी अब जारी कर दी है। क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज के कारण ये हुआ है, तो इसको एनजीटी ने मान्य किया और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो और इसमें मॉनिटरिंग कैसे की जाए आगे लगातार, और किसानों को भी जागरूक किया जाए, कृषि विभाग के माध्यम से जागरूक किया जाए। ये सारी चीज़ें एक डायरेक्शन दिए हैं कि एक कमेटी बनाई जाए और उसमें आगे इसे मॉनिटरिंग की जाए। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो सिवनी जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी के दौरे पर रहेंगे। यहां पर पीएम स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और संपत्ति कार्ड वो हितग्राहियों को बांटेंगे। मध्य प्रदेश के हितग्राहियों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। 15,63,000 से ज्यादा हितग्राहियों को सौगात मिलेगी। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और 15,63,000 से ज्यादा हितग्राहियों को आज मध्य प्रदेश में सौगात मिलेगी। सिवनी में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और अब खबर उज्जैन से है। महाकाल की शरण में पहुंची हैं एक्ट्रेस मौनी रॉय। फिल्म अभिनेत्री मौनी रॉय भस्म आरती में शामिल हुई हैं। हर दिन बाबा महाकाल की होने वाली भस्म आरती में वो शामिल हुई हैं। परिवार के साथ वो यहां पर पहुंची हैं। महाकाल के दर्शन उन्होंने किए हैं। मौनी रॉय ने मनोकामनाएं भी इस दौरान मांगी हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचती हैं महाकाल के दरबार पर। किसी भी अच्छे काम को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लिया जाता है और मौनी रॉय यहां पर पहुंची हुई हैं। अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर वो पहुंची। उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में वो शामिल हुई हैं। और अब खबर ग्वालियर से है। यहां जिवाजी विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला जिवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी से संबद्धता पाने वाले 373 निजी कॉलेजों में सिर्फ 14 प्राचार्यों और 31 शिक्षक होने की पुष्टि हुई है, जबकि 359 कॉलेजों ने जानकारी ही नहीं दी। और ऐसे में खुद उच्च शिक्षा विभाग ने कुलगुरु को भोपाल तलब कर लिया है, तो वहीं ईसी मेंबर अब कुलगुरु से इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। झुंडपुरा के शिव शक्ति कॉलेज में फर्जी प्रिंसिपल नियुक्ति का खुलासा होने के बाद जिवाजी विश्वविद्यालय अपने दामन में लगे दाग को मिटाने में जुट गया है। यूनिवर्सिटी ने अपने सभी निजी कॉलेजों से प्रिंसिपल और टीचर्स की जानकारी मंगाई। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए कि मेरे गांव में कॉलेज भी खुल गया, मुझे प्रिंसिपल भी बना दिया, मुझे पता ही नहीं है। फर्जीवाड़े में यह पाया गया है कि शिव शक्ति कॉलेज ग्राम झुंडपुरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना, यह कॉलेज भूतो न भविष्यति, न झुंडपुरा की धरा पर है, न सबलगढ़ में है, न मुरैना में है और न विश्व में किसी नक्शे में कहीं नहीं है। ग्वालियर जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु समेत 19 प्रोफेसर्स पर केस दर्ज। ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। झुंडपुरा के शिव शक्ति कॉलेज में फर्जी प्रिंसिपल की नियुक्ति का खुलासा हुआ। यूनिवर्सिटी से अटैच 373 निजी कॉलेजों से जानकारी मंगाई गई। 373 निजी कॉलेजों में सिर्फ 14 प्रिंसिपल और 31 टीचर होने की पुष्टि हुई। वहीं 359 कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी को जानकारी ही नहीं भेजी है।
संबद्धता देने से पहले जीवाजी विश्वविद्यालय के उड़न दस्ते ने कॉलेज की जांच नहीं की। कॉलेज ने नियुक्तियों का अनुमोदन भी नहीं कराया। निजी कॉलेजों को संबद्धता जारी करने में सिर्फ इंटरव्यू लिए गए, नियुक्ति नहीं की गई। कॉलेज में प्रचार और शिक्षकों की ज्वाइनिंग सिर्फ कागजों में होती है। कॉलेजों की जांच के लिए गठित टीम ने बीते 7 महीने में सिर्फ एक कॉलेज का निरीक्षण किया। लगातार फर्जीवाड़े उजागर होने के बाद ईसी मेंबर ने कुलगुरु से इस्तीफा मांगा है। तो वहीं कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी 137 निजी कॉलेजों का सत्यापन और भौतिक निरीक्षण का आदेश दिया है। 350 कॉलेज अपने ग्वालियर चंबल संभाग में जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनके भी निरीक्षण होना है। निरीक्षण होना ही चाहिए और निरीक्षण हर साल होते हैं, परंतु निरीक्षण ऐसे ना हो जैसे शिव शक्ति कॉलेज का हुआ पिछले 10 सालों में। विश्वविद्यालय की जो छवि खराब धूमिल हुई है, इतना बड़ा जो EOW ने FIR दर्ज की है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं इसका पूरा कसूरवार कुलपति जी को मानता हूँ। हमारे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने संबद्धता ली हुई है जीवाजी यूनिवर्सिटी से, तो हमने आज रेवेन्यू और प्राचार्यों की एक टीम गठित करी है और वो लोग इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट देंगे, फिर हमको शासन को सूचित करेंगे। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद विभाग भी इस मुद्दे पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में गड़बड़ी करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी और व्यवस्था को कब तक दुरुस्त किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए अनुशंसा लागू कर सकती है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वेतन वृद्धि के बाद राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान वेतन देने की परंपरा है और ये परंपरा जारी रहेगी। और इस पर कांग्रेस का कहना है कि MP में आज भी कई निगम मंडल आयोग में 5वां 6वां वेतनमान कई कर्मचारियों को मिलता है। MP सरकार ये विसंगति दूर करे और पूरा लाभ कर्मचारियों को दे। इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। इससे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं आर्थिक उसको लाभ मिलेगा और हमारे सेवानिवृत्त साथियों को भी इसका लाभ उसी प्रकार से मिले जिस प्रकार से केंद्र सरकार देगी। मध्य प्रदेश में आज भी कुछ आयोग ऐसे, कुछ विभाग ऐसे हैं कि जिनमें आज भी 5वां वेतनमान मिल रहा है। तो सबसे पहले भैया 6वें और 7वें वेतनमान की जो सिफारिशें आप ढंग से लागू करो, वो वेतन तो मिले कर्मचारियों को, वो तक नहीं मिल पाया मध्य प्रदेश में। तो मेरा मध्य प्रदेश सरकार से कहना है यही कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार दे रही है तो मोहन यादव जी की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ईमानदारी से अपने पूरे कर्मचारियों को आप 8वां वेतनमान दें। 8वें वेतनमान को जो प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी है, जिससे कई कर्मचारियों का भला होगा और निश्चित तौर पर वो उस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो इसमें भी कमी निकाली, क्योंकि कांग्रेस को कभी भी इनका सुख जो है सुहाता नहीं है और हमेशा कोसने का काम करते हैं, इसलिए जो अच्छा होता है तो उसमें भी कमियां निकालना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में अपेक्स बैंक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री विश्वास सारंग को घेरा। सारंग के OSD के रिश्तेदार से लेकर कई पहुंच वाले लोगों के करीबियों के सिलेक्शन पर सवाल भी खड़े किए। क्या है पूरा मामला, देखिए आप हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर अपेक्स बैंक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिना अंकों के सीधे इंटरव्यू से मेरिट लिस्ट जारी करना भाजपा के भ्रष्टाचार की नई मिसाल है। विश्वास सारंग के OSD और उनके रिश्तेदारों का चयन हुआ है, बाकी योग्य युवाओं के सपनों का गला घोटा गया। सारंग जी, ये कैसा युवा कल्याण है? मोहन यादव जी, क्या यही भाजपा का पारदर्शी मॉडल है? अपेक्स बैंक भर्ती प्रक्रिया के आरोप आपको बताते हैं। इंटरव्यू में एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिखित परीक्षा का पूरा रिजल्ट जारी किए बिना इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट बनाई गई। विभागीय मंत्री विश्वास सारंग के OSD मोहन भटनागर का बेटा सिलेक्ट हुआ। MD मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे प्रथम गुप्ता का चयन हुआ। अपेक्स बैंक के OSD अरुण मिश्रा के भतीजे संकल्प मिश्रा का चयन। लिस्ट में रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार SN कोरी की बेटी मोना का भी नाम है।
ये सभी मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की लिस्ट में थे। इंटरव्यू में लगभग उतने ही अभ्यर्थी बुलाए गए, यानी नाम पहले से तय थे। कि मैंने कहा करप्शन और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के चोली दामन बन गए। अभी एपेक्स बैंक के कर्मचारियों को किस तरीके से लगाया गया ये सर्वविदित हुआ। जो पीएससी के बच्चों के साथ इंटरव्यू में धांधली होती है वो सर्वविदित हो गया। विश्वास सारंग जी के विभाग से जुड़े हुए, उनके स्टाफ से जुड़े हुए लोगों की अवैध नियुक्तियां की गई अपेक्स बैंक में। मेरा सवाल है, क्या कारण है कि जब जब नियुक्तियों की बात आती, वैसे भी भाजपा सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, और जब नियुक्तियां होना होती हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी नियुक्तियां सवालों के घेरे में आती हैं। भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों को सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने नकार दिया। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि एपेक्स बैंक में रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई गई। ये परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मुंबई के माध्यम से नियम अनुसार कराई गई है। अब आपको भाजपा का जवाब बताते हैं। संजय भटनागर विश्वास सारंग के ओएसडी नहीं है। एमडी मनोज कुमार गुप्ता के किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। रिटायर्ड ज्वाइंट रजिस्ट्रार एसएन कोरी की बेटी मोना नहीं है। एपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के किसी भी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एपेक्स बैंक भर्ती चयन प्रक्रिया में लगाए गए आरोप पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी है। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। एपेक्स बैंक के एमडी के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। एसएन कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्ज़ाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है। कहाँ से ये न्यूज़ आई है, मुझे आश्चर्य है। जिस प्रकार से अनिवार्यता जो 3 गुना अभ्यर्थियों की अनिवार्यता की बात की जा रही, उसको लेके भी एमडी एपेक्स बैंक की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। पूरा मामला भ्रामक और गुमराह करने वाला। कांग्रेस तो इस तरह झूठ पे आधारित राजनीति करती। यदि इस मामले को प्रमाण हो तो कांग्रेस को सामने लाना चाहिए, अन्यथा झूठ बोलने का काम कांग्रेस रोज करती है। एपेक्स बैंक भर्ती में गड़बड़ी मामले में सियासत भारी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस नामों के साथ भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा भी चुप नहीं है, तथ्य के साथ जवाब दिया। अब क्या सही में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश के पूर्व आरक्षक की कार से 52 किलो सोना और करोड़ों के कैश मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सौरभ शर्मा के करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी गई और इसी बीच सौरभ ने सरकार को एक पत्र भी लिखा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। मध्य प्रदेश के सौरभ शर्मा मामले में ईडी ने एक बार फिर छापामार कार्रवाई की है। अब ईडी की रडार पर सौरभ शर्मा के सहयोगी हैं। भोपाल और ग्वालियर में 8 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। नवोदय अस्पताल है भोपाल का, जिसमें ये कार्रवाई अभी अनवरत लगातार जारी है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जो है फिलहाल की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो तथ्य पहले की कार्रवाइयों में निकलकर सामने आए, उन्हीं के आधार पर इन रेड्स की कार्रवाई को अंजाम जो है वो ईडी ने दिया। इसी बीच पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने सरकार को पत्र लिखा, जान की सुरक्षा मांगी। पत्र में लिखा है कि उसे उसकी पत्नी, मां और बच्चों को जान की सुरक्षा की गारंटी मिले तो जांच एजेंसियों के सामने आकर बड़ा खुलासा करेगा। बड़े लोगों का ये सब किया जा रहा है, इन छोटे लोगों पे डाल दिया है, इसलिए इनकी जान को खतरा है। इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की एजेंसियों से। और माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन करता हूँ कि इसमें इन लोग को सहयोग दे, इन लोग की सुरक्षा की गारंटी दे। वहीं सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि जांच एजेंसियों ने माइंड सेटअप बना लिया है कि आरोपी सौरभ ही है, जबकि इसमें राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हैं। पकड़ा गया सोना, कैश, अकूत संपत्ति सब सौरभ का नहीं है, ये पुराना सिंडिकेट है। ये 7 साल के कांस्टेबल का अपराध नहीं है। एक माइंड सेटअप बना लिया है कि यही लोग आरोपी है और इन्हीं का सब किया जा रहा है, ये गलत है। इसमें मेन जो आरोपी है, जो मेन इसमें भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी राजनीतिक गण लोग हैं, वो कौन है, इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए।
कार से मिला 52 किलो सोना, करोड़ों का कैश किसका है, इसका खुलासा तो सौरभ शर्मा ही कर सकेगा। बहरहाल सौरभ ने सरकार से सुरक्षा मांगी है, देखना होगा सरकार का अगला स्टेप अब क्या होगा। दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल।